जैसा कि आज का वचन का विषय है अनुग्रह के द्वारा बुलाहट। परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा हमारे जीवन में उसकी बुलाहट आती है। वो काम जो हमको करना है उसे हम पूरा करते हैं। कॉलिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा इस संसार के अंदर हम पाए जाते हैं और जो सेवकाई वो हमको करने के लिए देता है उसको हम पूरा करते हैं। और हम देखेंगे कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को बुलाया और उनके द्वारा अपने मकसद को पूरा करा। हम मूसा के जीवन को हम देखते हैं, निर्गमन 3 और उसकी दूसरी आयत से हम देखें किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को होरे पर्वत पर एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में दर्शन दिया। कितना अद्भुत है वो कटीली झाड़, कितनी आशीषित होगी जहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा करके इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से बाहर कर दे। आमीन। तू उनका अगवा बन जा और मैं तेरी सहायता करूंगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे फिरौन के पास में भेजूंगा और इस तरह से मैं इजराइल को मिस्र की गुलामी से मैं छुड़ा लाऊंगा। परंतु यहाँ हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कैसे फिरौन के पास में जाऊंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुख से होकर के बोलूंगा। फिर भी मूसा घबराता है, डरता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे भाई हारून को तेरे पास में तेरे लिए रखूंगा, तेरे साथ में वो भी तेरे साथ में जाएगा और तेरी ओर से वो बोलेगा। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो था बोलने में निपुण नहीं था, वो बोलने में भद्दा था। बाइबल कहती है इसको बोलना नहीं आता था, परंतु परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुख से बोलूंगा। आमीन। मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी अयोग्यता के अंदर भी मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें नहीं चुनता, परंतु हमारी अयोग्यता में हमें योग्य बनाता है जब वो हमको चुन लेता है अपनी महिमा के लिए। और हम देखते हैं दाऊद के लिए, हम देखते हैं दाऊद एक चरवाहा था, वो आराधक था, गाना गाता था, भेड़ बकरी चराता था, सिंहों से और शेर और जंगली जानवरों से वो लड़ता था, अपनी भेड़ों को बचाता था। परंतु परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। आमीन। इजराइल का राजा बनाया और उसने अपनी प्रजा की रखवाली करी। तो परमेश्वर छोटे से नीचे से स्थान से हमको ऊपर की ओर उठा के ले जाता है, हमारी योग्यता नहीं परंतु उसका अनुग्रह और उसकी दया के कारण से। फिर हम देखते हैं योना के लिए, हम देखते हैं योना को, यदि हम योना 1 और उसके 1 और दूसरी आयत को हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने योना से कहा कि तू जा निनवे के नगर में जा करके और उनके विरुद्ध में प्रचार कर कि उन्होंने पाप करा, उनकी बुराई जो मेरी दृष्टि में बढ़ गई है और तू उनसे कहना कि परमेश्वर जो है तुम्हें नाश कर देगा। और हम देखते हैं योना भी एक डरपोक किस्म का व्यक्ति था, वो भाग गया। बाइबल कहती है कि जो योना था वो तर्शीश को जो है भाग गया और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उस मछली के पेट के अंदर वो डाल दिया गया और फिर उसने वहां पछताप करा। परमेश्वर ने उसे मछली के पेट से बाहर निकाला और योना इस तरह से योना ने प्रचार करा। और हम देखते हैं कि उस नगर के जो निनवे के जो लोग थे उन्होंने पछताप करा और बाइबल कहती है उन्होंने राख में बैठ करके और टाट पहन करके पछताप करा और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसे डरपोक किस्म के व्यक्ति को भी बुलाया अपने अनुग्रह के द्वारा और उसने परमेश्वर के काम को पूरा करा। हम नए नियम के अंदर हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया। पौलुस जो कलीसिया का सताने वाला था, सताता था, उन्हें जेल बंदी बना करके जेल में डलवाता था। परंतु परमेश्वर जब यीशु मसीह की मुलाकात शाऊल के द्वारा से होती है तो परमेश्वर उसको कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पहने पे पांव रखना तेरे लिए कठिन है। और परमेश्वर उसको बुलाता है सुसमाचार की सेवकाई के लिए, एक अपोस्तल के रूप में, एक प्रेरित के रूप में उसे चुनता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने सुंदर सुंदर वचन जो पुराने नए नियम के अंदर दिए गए, हम उसमें से परमेश्वर की शिक्षाओं को हम देखते हैं और पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जो चुनाव है, हम
पतरस को देखते वो एक मछली का पकड़ने वाला था, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे मनुष्य का पकड़ने वाला बना दिया। आमेन। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। तो हम अपनी योग्यता से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा इस संसार के अंदर हम बुलाए गए हैं। और बाइबल कहती है कि हमें अपने इस बुलाहट को चुन लिए जाने का महत्व जानना है। हम कितने आशीषित है यदि परमेश्वर ने हमको नाम लेके भी बुलाया है। आमेन। मैं आपसे कहूंगी, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है किसी विशेष काम को करने के लिए? आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। और हम देखते हैं यूहन्ना 15 और उसकी 16वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमेन। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने हमें चुना है और तुम्हें नियुक्त कर दिया है, हमें ठहरा दिया है परमेश्वर ने कि तुम जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कितना अद्भुत वचन है। यीशु मसीह ने हमें चुना है, यीशु मसीह ने हमें ठहरा दिया है, हमें नियुक्त कर दिया एक विशेष काम के लिए, ताकि हम उसके लिए उसकी महिमा करें, उसके लिए फल लाए, और उसका फल जो हम कर रहे परिश्रम वो बना रहे, और ताकि हम जो कुछ परमेश्वर से मांगे वो हमको दे। आमेन। जब हम मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं, सेवकाई के अंदर होते हैं, किसी कॉलिंग को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है, क्योंकि उसने हमको बुलाया है। आमेन। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो चुनाव होता है, परमेश्वर ऊपरी मनुष्यत्व को नहीं देखता, हमारे चेहरे को, हमारी खूबसूरती को, हमारे चेहरे के रंग को नहीं देखता है, हमारे नाक नक्शों को नहीं देखता, हमारी एबिलिटी को नहीं देखता, हमारे गुणों को नहीं देखता, हमारे अंदर क्या है। और यदि हम देखें, यदि पहला शमूएल और उसके 16 और 6वीं आयत के अंदर देखें, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब एलियाब को लाया गया भविष्यवक्ता के सामने, तो यहाँ पर हम 7वीं आयत में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा कि न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, और क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमेन। वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे योग्यता, हमारे रंग और रूप को नहीं देखता है। आमेन। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपकी एबिलिटी नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है। आमेन। तो परमेश्वर ने हमको बुलाया है और उसके अनुग्रह ही के द्वारा हम बुलाए गए हैं, और वो हमारे हृदय को देखता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और हम कितना उसके लिए कर गुजरने के लिए हम तैयार हैं। आमेन। और हम यदि पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 26वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। न तो कोई धनवान बुलाया गया है, न कोई ज्ञानवान बुलाया गया है, हमें न कोई सामर्थी बलवान जो पहलवान बनते हैं, वो उसको भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है, ताकि जो उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा दे। आमेन। जो अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, परंतु परमेश्वर अयोग्य को चुन करके ठहराता है, ताकि वो जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो घमंडी हैं, घमंड करते हैं, उनको जो है व्यर्थ ठहरा दे। आमेन। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। आमेन। परंतु उसी की ओर से हम, बाइबल कहती है कि तुम मसीह में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा ज्ञान ठहरा है, और वही हमारा धार्मिकता है, वही हमारी पवित्रता है, और वही हमारा छुटकारा है। और इसलिए हम घमंड करें तो केवल यीशु मसीह के ऊपर घमंड करें कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। आमेन। परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है और ठहराया है इस जगत में उसकी योजनाओं को, मकसदों को पूरा करने के लिए। और इसलिए हम दूसरा पतरस और उसका 1 और उसकी 10वीं आयत में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है?
परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे क्यों इस संसार के अंदर रखा है। तो हमें उस सब बातों को हमें सिद्ध करने का, हमें भली बात यत्न करना, प्रयत्न करना है, उस बुलाहट को पूरा करना है, परिश्रम करना है। आमीन। और बाइबल कहती है यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। आमीन। कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे संसार के अंदर, जब हम परमेश्वर की बुलाहट में हम चल रहे हैं, उसकी योजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं। और यदि हम दूसरा पतरस 1 और उसकी 3री आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, यीशु मसीह की पहचान के अंदर हमको दिया गया है। और जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसकी महिमा? यीशु की महिमा के लिए हमें बुलाया है। किसके सद्गुण? यीशु मसीह के गुणों के अनुसार, उसके सद्गुणों के अनुसार हमें बुलाया है। हमारी जो बुलाहट है, हमारा चुन लिया जाना है। और आगे लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें मूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी दी है। आमीन। बाइबल को हम पढ़ेंगे, कितनी प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए दी गई है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। वो सड़ाहट जो बुरी अभिलाषाओं से इस संसार के अंदर होती है, जो व्यक्ति इस संसार की अभिलाषाओं में फंस जाता है, उसको बाइबल कहती है उस सड़ाहट के अंदर वो फंस जाता है। और हम तो यीशु मसीह के स्वभाव के में हम सहभागी हुए। हमारे अंदर वो संसार की अभिलाषाएं, वो गंदी अशुद्ध बातें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। हमारी जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान के अंदर होना चाहिए। हमारे जो गुण है वो प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से वो प्रकट करना चाहता है। आमीन। और हम देखते हैं, अगर हम दूसरा पतरस और उसकी पहला अध्याय की और हम 5वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार तुम यत्न करके, हमें जो कोशिश करना है, क्या कोशिश करनी हमें? अपने विश्वास पर। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के ऊपर हमारे अंदर सद्गुण होना चाहिए, यीशु मसीह के गुण होना चाहिए। फिर सद्गुण के ऊपर हमारे समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और समझ के ऊपर हमारे संयम होना चाहिए। और संयम पर हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। और धीरज पर भक्ति होना चाहिए। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति होना चाहिए। और भाईचारे की प्रीति पर हमको अंदर प्रेम में हम बढ़ते जाएं। ये हमारे जीवन के अंदर गुण जो है, परमेश्वर के गुण हमको प्रकट करना इस संसार के अंदर। और बाइबल कहती है भाईचारे की प्रीति पर हम प्रेम बढ़ाते जाएं। हमारे अंदर से यीशु मसीह का प्रेम प्रकट हो। संसार जो आज प्रेम का भूखा और प्यासा है, क्योंकि संसार में नफरत है, लड़ाई झगड़े हैं, करवाट है, बदला है। और इन सब बातों में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसके अंदर उसका प्रेम है। बाइबल कहती है कि हम उसके भाईचारे की प्रीति के अंदर और हम उसके प्रेम के अंदर बढ़ते जाएं। और बाइबल कहती है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यदि ये गुण तुम्हारे अंदर रहें, तो उसमें अगर तुम उसमें बढ़ते जाएं, अगर हम, तो बाइबल कहती है तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल हम कभी भी नहीं होंगे। ये गुण जो हमारे अंदर है, कौन से सद्गुण है? समझ है, संयम है, धीरज है, भक्ति है, भाईचारा है, प्रेम है। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान को इस जगत के अंदर लेकर के आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आमीन। हालेलुया। और सबसे पहली बात, हमको विश्वास के अंदर, जब हमको परमेश्वर ने बुलाया है, हमारा विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारे विश्वास के अंदर हमें बढ़ना है। तो हम विश्वास में हम कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन को हम पढ़ करके, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। और जब शैतान हम पर अटैक करेगा, हम पर वार करेगा, उसके जलते हुए तीरों को हमारा विश्वास जो है वो बुझा देगा। आमीन। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए और विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर आता है।
और हमें उस विश्वास के कर्ता को, जैसे इब्रानियों 12 और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि हम उस विश्वास के कर्ता की ओर और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे। हमारी इस बुलाहट के अंदर, इसका जो भी कुछ हम संसार में प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी दृष्टि संसार के ऊपर नहीं लगी रहे, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगे रहे, परंतु हमारी जो दृष्टि है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगे, जो विश्वास का कर्ता है और जो सिद्ध करने वाला है, हम उसकी ओर हम ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख उठाया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गया। वो दुख उठा करके हमारा एक आदर्श है, वो दुख उठा करके हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान होकर के वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर के वो बैठा हुआ है। और बाइबल कहती है उसके ऊपर आप ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आमीन। बहुत बार जब लोग हमारा विरोध करते हैं, आमीन, जब परसिक्यूशन हमारे जीवन में आता है, लोग हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, जब लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, बुरी बातों को हमारे विरुद्ध में फैलाते हैं, और बहुत बार परमेश्वर के दास और दासियां दुखी हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। आमीन। तो यीशु वहां पर वचन कहता है कि हम उस समय यीशु मसीह की ओर ताके। बाइबल कहती है यीशु मसीह का कितना उन पापियों ने कितना विरोध करा, उस पर झूठे आरोप लगाए। मैं वो हमारा आदर्श है प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी ओर ताकना उस समय जब हमारी कोई बुराई करता, जब हमें कोई बुरा भला कहता, जब हमको हर्ट होता है और जब हमारे अंदर वो घाव पैदा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते वो आता, वो सब हमारे उन सारे घावों को मिटा देता है, हमें शांति देता, हमें आनंद से भर देता है। तो इस बुलाहट के समय में हमें यीशु मसीह की ओर ताकि, क्योंकि वही हमारा सिद्ध करने वाला, वही हमारे विश्वास का करता है, और ये वही हमें सिद्ध करेगा, हमारे काम को वो पूरा करवाएगा। और हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 18वीं आयत में हम देखें तो यहाँ पर तीमुथियुस के लिए कहा गया है कि हे तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। जो भविष्यवाणी हमारे ऊपर जो बुलाहट हमको दी गई है, आमीन, उसके लिए हमें अच्छी लड़ाई को लड़ना, अच्छी कुश्ती को हमें लड़ना है, लिखा है। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास को हम थाम के रखे और हमारा विवेक उसको भी हम थामे रहे, कंट्रोल में रखे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। आमीन। तो ऐसे समय में जब लोग हमारे ऊपर दोष आरोपण करते हैं, प्रोसिक्यूशन आते हैं, तो उस समय में बाइबल कहती है कि हमारे विश्वास को, कि हमको रखवाली करना है और विश्वास को हमें अपना जो यीशु मसीह के ऊपर से थाम के रखना है। और बाइबल कहती है कि हमें लड़ना है शैतान से, कुश्ती लड़ना है हमें, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है और विश्वास में खड़े रहना है। और बाइबल कहती है कि जिसके दूर करने के बाद, जिन लोगों ने अपने विश्वास से जो वो दूर हट गए हैं, विश्वास के अंदर वो नहीं पाए गए, और वो बाइबल कहती है कि वो उस विश्वास रूपी जहाज उनका जो है डूब गया है। हमारी बुलाहट जो है चली जाती है, हमारी जो कॉलिंग रहती है, हमारा जो परमेश्वर जिस काम के लिए हमें बुलाया, हमारा विश्वास चला जाए तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। आमीन। तो हम विश्वास की चौकसी करें, आमीन, लड़ाई करें हम शैतान से, और उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा दें। आमीन। और दूसरी बात जो है, जब हम परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, तो पहला तीमुथियुस 6 और 5वीं आयत को लिखा हुआ है, तो हम अपने जीवन को प्रति हम सतर्क रहे कि हम कोई गलत काम न कर दे ऐसा। आमीन। और सबसे जो अटैक शैतान की ओर से होता है, वो होता है लालच करना, या रुपये का लोभ या धन का लालच करना। इसमें परमेश्वर के दास और दासी जिनको बुलाया जाता परमेश्वर के काम के लिए, उसमें फंस जाते हैं। पहला तीमुथियुस 6 और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो समझते हैं कि भक्ति बड़ी कमाई है। बहुत से लोग समझते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर ने बुलाया, पैसा होना चाहिए हमारे पास है, पहले हमको पैसा मिले या बहुत पैसा मिले तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैसे से दृष्टि नहीं होती, परंतु यदि हम यीशु मसीह के साथ में हम चल रहे हैं और उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और इस संसार की अभिलाषाओं से हम दूर हट करके और परमेश्वर के मकसद को पूरा करते हैं, तो जो हमारे फाइनेंस है, जो हमारी आवश्यकता है, वो उसको पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हम ये ना समझे कि हम परमेश्वर की बुलाहट में चल रहे हैं
और तो ये कोई कमाई का विषय नहीं है। मैं आपसे कहूंगी पर लिखा हुआ पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर की इस बुलाहट के अंदर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष सहित भक्ति बाइबल कहती है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं में हम संतोष करना चाहिए। आमीन। जो हमें अगर खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, इसी में हमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आमीन। जब हम लोग मिनिस्ट्री में थे 2088 से जब हमने मिनिस्ट्री शुरू करी, हमारे पास कोई ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, ना हमारी जॉब के अंदर हमको तनख्वाह मिलती थी। फिर भी परमेश्वर जो था, जो भी हमें मिलता था उस पर आशीष देता था। हम उसके ऊपर संतुष्ट थे। और परमेश्वर ने जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए मिनिस्ट्री के अंदर, अपने आप जो इनकम के स्रोत बढ़ने लगे। आमीन। शुरुआत में हमारे पास में थोड़ा सा पैसा हो सकता है, परंतु हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यदि हमारे पास हजारों और करोड़ों रुपये भी हो तो हम संसार के अंदर हम क्या लाएं और क्या ले जा सकते हैं। यदि हमारे बैंक बैलेंस है करोड़ रुपए है तो हम क्या, जब मरेंगे तो वो हमारे साथ तो नहीं जाएगा, इस संसार में रह जाएगा। तो हम क्यों इस संसार के धन के प्रति भागे। बाइबल कहती है कि पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में और फंदे और बहुत सी व्यर्थ के और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। पैसा कमाने के लिए बाइबल कहती है परीक्षाओं के अंदर हम फंस जाते हैं, हम फंदे में फंस जाते हैं और हम व्यर्थ की हानिकारक लालसाओं के अंदर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा रहता है। हम शैतान हमें गलत जगह पर भी हमें जो है इस्तेमाल कर सकता है, हमें ले जा सकता है। और आगे लिखा हुआ है जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हमारी सारी कॉलिंग, हमारी सारी बुलाहट, जो परमेश्वर ने जिस काम को हमने किया, हम उसको बंद करके उस पैसे के पीछे भागने लगते हैं और गलत गलत बातों के अंदर हम फंसते चले जाते हैं। उन हानिकारक लालसाओं के अंदर, अभिलाषाओं के अंदर हम फंस जाते हैं। और बाइबल कहती है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग अपनी बुलाहट से पीछे हट गए, पैसे के पीछे भागने लगे और उन्होंने अपनी सारी मिनिस्ट्री को, अपनी सारी बुलाहट को जो है हटा दिया और वे स्वयं जो है घायल हो गए। वो स्वयं ही नाना प्रकार के दुखों के अंदर वो छलनी हो गए। बाइबल कहती है पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। मैं आपसे कहूंगी भागिए। पैसे के लालच से, इस धन के लोभ से आप भागिए। आपकी बुलाहट को वो क्रैश कर सकते हैं, आपकी बुलाहट को हटा सकते हैं, आपको बैकस्लाइड कर सकते हैं। बाइबल कहती है पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमें धन का पीछा नहीं करना है और परंतु हमें धर्म का, भक्ति का, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। आमीन। हम पैसे के पीछे नहीं भागे। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, समय अनुसार देगा। परमेश्वर ने मुझे और मेरी पूरी मिनिस्ट्री को सब कुछ दिया है, बहुतायत के साथ दिया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आमीन। हालेलुया। तो हाँ, जो रुपये का लोभ है उससे हम बचे रहे, संतोष सहित हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं। और बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आमीन। उस अनंत जीवन के लिए यीशु ने हमें बुलाया है, उससे हम अलग न हट जाएं। आमीन। हम मिनिस्ट्री करते रहे और परमेश्वर के कार्य को पूरा करते रहे, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है और हम संसारिक अभिलाषाओं में, धन के लोभ के अंदर फंस गए हैं, तो हम क्या मिलेगा हमें संसार के अंदर। आमीन। तो हम सावधान रहे। आमीन। और हम देखते हैं परमेश्वर जो है हमारी जो सेवकाई है उसको अंत समय तक हम हमारे साथ में रहे। हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है। और यदि हम फिलिपियो 1 और उसकी 6वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में शुरुआत करी है, जो बुलाहट दी है, जिस बात के लिए चुना, हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, सावधान हैं
और बाइबल कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उस दिन तक, या हमारे जीवन का जो अंत होगा उस दिन तक, वो हमको वो सब बातों को पूरा करेगा। हम अपनी इस बुलाहट को हम पूरा करने पाएंगे। मैं हम सावधान रहे, हमें उस बुलाहट को पूरा करना है। परमेश्वर की उस कॉलिंग को हमें पूरा करना है विश्वास योग्यता के साथ में। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, परमेश्वर के वचन को लेकर के हमें उसे पूरा करना है। आमेन। और हम पूरा करेंगे। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस पेज पर आया है आपको उत्साहित और प्रेरित करने के लिए, क्योंकि हम अंत के दिनों के अंदर पाए जाते हैं। हम कैथरीन कुलमन के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उसने सुसमाचार का प्रचार किया और किस तरह से उसने जो है लोगों को के बीच में वो परमेश्वर की चंगाई और उसके सारे वरदानों के अंदर वो फ्लो हुई, वो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करा। उसकी मीटिंगों के अंदर लोग चंगे होते थे, और किस तरह से उसने पवित्र आत्मा को लोगों को इंट्रोड्यूस करा कि पवित्र आत्मा कौन है। और हम देखते हैं उसने अपनी उस दौड़ को पूरा करा। और कैथरीन कुलमन के लिए कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु का समय आने वाला था और उसने अपनी मृत्यु के समय को और उस तारीख को उसने अपनी एक डायरी के अंदर लिख दिया था। आमेन। उसको मालूम था कि मैं इस दिन और इस समय मेरी जो है डेथ होने वाली है। और उसने लिखा था कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे केवल गुलाब के फूलों से जो है मेरे ऊपर डालना, उसके सिवा और कुछ मत डालना। और हम देखते हैं जब कैथरीन कुलमन जब एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थी और जब उसकी डेथ होती है, और जो नर्स उसकी देखभाल कर रही थी उसने बताया कि किस तरह से उसकी डायरी के अंदर लिखा हुआ था उसकी मृत्यु का दिन और वो समय भी लिखा हुआ था। और जैसे ही उसकी डेथ होती है, जब नर्स आती है उसको चेक करती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो जो स्थान था, वो जो आईसीयू का जो कमरा था, वो पूरा गुलाब की खुशबू से भर गया था। पूरा हॉस्पिटल, उसके बारे में लिखा हुआ है कि पूरा हॉस्पिटल गुलाब की खुशबू से भर गया था। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल के जो सड़क थी आसपास की, उस सड़क तक उस गुलाब की खुशबुओं से जो भर गया था। एमन। उसकी इतनी खूबसूरत जो है मृत्यु होती है। उसने अपने दौड़ को पूरा करा, उसने अपने कार्यों को पूरा करा, और किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर और उसके फेवर के अंदर और परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। आमेन। हम देखते हैं कि वो आज हम जब उसकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे कैथरीन कुलमन को इस्तेमाल करा। उसने अपनी दौड़ को पूरा करा, उसने अपनी बुलाहट को पूरा करा, अपनी कॉलिंग को उसने पूरा करा। आमेन। और यदि हम फिलिपियों 3 और उसकी 12वीं आयत को देखो तो ये देखिए, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं आपसे कहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस बात के लिए पकड़ा है। आमेन। आमेन। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा ही चला जाता हूं अपनी उस कॉलिंग को पूरा करने के, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं दौड़ा ही चला जाता हूं उसे पकड़ने के लिए। वो कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं उसे पकड़ चुका हूं, परंतु मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा ही चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। और आगे लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे के बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता हुआ चला जाता हूं। निशाना, आमेन। वो बुलाहट जो यीशु मसीह ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उसको पूरा करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आमेन, जो काम आप कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु के साथ में चल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, आमेन, परंतु बाइबल कहती है कि वो जो आप कर रहे हैं उसके लिए जो इनाम है, जो रिवार्ड है, वो हमको ऊपर मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई हमें आदर नहीं देता, हम इतना करते हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम इतना प्रचार करते हैं, हम ऐसा जीवन जीते हैं, फिर भी लोग आपको कोई भी व्यक्ति आपको इस संसार के अंदर आपको ऐसा आदर सम्मान नहीं देगा। मैं आपसे कहूंगी कभी भी नहीं देगा आपको। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने
अपने स्थान में कभी भी आदर को प्राप्त नहीं करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र भविष्यवक्ता बन के जगत के अंदर आया, लोगों ने उसे ठुकरा दिया, इतना सताया कि उसे क्रूस के ऊपर उसकी मृत्यु को सहनी पड़ी। आमीन। तो मैं और आप क्या उससे बढ़कर हैं? हमें कोई भी संसार के अंदर इनाम नहीं देगा। आप जो भी प्रार्थना कर रहा है, कि प्रार्थना योद्धा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मनुष्य कुछ भी नहीं देख रहा है। आमीन। परंतु जब आप प्रार्थना के द्वारा जो आश्चर्यक्रमों को आप होते हुए देख रहे हो, आप खुश हैं। आमीन। परंतु आपको उसका रिवार्ड आपको ऊपर मिलने वाला है, यीशु मसीह आपको देगा। यदि आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसका रिवार्ड आपको यीशु मसीह देगा। आमीन। हालेलुया। आप संसार में पास है, जो भी पद पर हो, आप जो भी यीशु मसीह के लिए छोटा से छोटा काम करिए। एक व्यक्ति को भी आप यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, एक व्यक्ति को भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब बातों का जो रिवार्ड है, इनाम है, वो हमको ऊपर मिलने वाला। पौलुस कहता है वो इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। आमीन। स्वर्ग में हमको बुलाया, स्वर्ग में हमारा जो है हमको जो मुकुट दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। वो मुकुट जो हमको मिलने वाला है, आमीन, वो हमसे कोई छीनने ना पाए। यदि हम बैकस्लाइड हो जाएंगे, यदि हम गिर जाएंगे, यदि हम इनकार कर देंगे परमेश्वर की इस बुलाहट से, तो हमारा मुकुट कोई दूसरा ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम पूरा करना है। आमीन। हालेलुया। कभी भी आप बैकस्लाइड मत होइए, कभी भी आप ठहरिए नहीं, परंतु आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और उसका जो बुलाहट का जो इनाम है, जो रिवार्ड है, जो मुकुट है, आपको यीशु मसीह स्वर्ग में देने जाने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी आज की इस शाम, यदि यीशु मसीह ने आपको चुना है, बुलाया है, ठहराया है, आप बने रहिए उसके अंदर, आप आगे बढ़िए। आमीन। उस मुकुट को आपको पाना है, वो इनाम आपको पाना है, वो प्रशंसा जो यीशु मसीह आपकी करेगा, परमेश्वर आपकी करेगा, स्वर्गदूत आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपका जो सम्मान होगा वो स्वर्ग के अंदर ही होगा। परंतु इस संसार के अंदर आपको दुख उठाना है, सब कुछ करना है, अपने इस बुलाहट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। आइए हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे। आज की शाम वो आया है और आपके बारे में वो सब कुछ जानता है, आपकी वीकनेसेस को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है। यदि आप बैकस्लाइड हो गए तो तब भी प्रभु आपसे कहता है कि उठ, खड़ा हो जा, फिर एक बार मेरी महिमा के लिए। आमीन। कोई बात नहीं, वो कहता है कोई बात नहीं। हो सकता संसार ने आपको बुरा भला कहा हो, आपकी बुराई करी हो, आपके विरुद्ध में बोला है, परंतु यीशु मसीह आज की शाम वो आपसे प्रेम रखता है। आमीन। वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, फिर से खड़ा हो जा मेरी महिमा के लिए। आमीन। और वो कहता है कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, और मैंने तुमको ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम मुझसे मांगो, पिता से मांगो, वो तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। रबा शांदर रबा ओ रबा सांता नहारिया तल्लहु रबा शापा पापा रबा यंदर नखो रबा थिया तल्लहा रबा शितिया तल्लहु रबा। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ है और अपने हाथों को पसारे हुए आपको बुलाता है, आपकी बुलाहट को रिफ्रेश करता है, आपके बुलाहट को ताजा करता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने बेटे तेरी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु मैंने अपनी पहचान और अपने गुणों के अनुसार तुझे बुलाया है। हालेलुया। रबा शादा रहो रबा सीधिया तल्लहा रबा शंदनमा। और इसी घड़ी उसका अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, वो उसका अनुग्रह बहुत आयत के साथ में आप पर आता है इसी घड़ी। ओ रबा शंदनमा उड़ी अंदर रहासी दिया तल्लहा रखा दिया तो रोह सुतो रबा। और यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है बेटे, मेरी बेटी, मुझे तेरी जरूरत है, मैंने तुझे चुना है, तुझे अलग करा इस संसार से, और मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन से मेरी महिमा हो, मेरे कार्य प्रकट हो। हालेलुया। ओ रबा सांदन नहारी अंदर लहू रबा शिति अंदर लहू रबा शंदन नहासिति अंदर रबा। इससे बड़ा कोई काम नहीं यदि हम हमारे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया।
उसका अनुग्रह आज की शाम आप पर आ रहा है। उसकी बुलाहट आपको ताजगी देती है। ओ उसने आपको चुन लिया है। जगत में करोड़ों लोग पाए जाते हैं, परंतु यीशु ने आपको उनमें से चुना है। हालेलुया, ओ हालेलुया। सी घड़ी जब आप पछताव करते हैं, यदि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, वो आपको क्षमा करता है। दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो क्षमा का खानी है। हालेलुया। वो कहता कोई बात नहीं मेरे बेटे, फिर एक बार खड़ा हो जा, फिर एक बार मेरी बुलाहट को पूरा कर दे। हालेलुया। रबा शांता नहु सुतुरा हादियत लबा। अपने लहू से वो आपको धोता है, आपको पवित्र करता है, आपको क्षमा करता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। ऐसी घड़ी पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर डिसेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को आप प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास से उस पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर आने दीजिए, उसको आप स्वागत करिए। We welcome you Holy Spirit, O Lord, in the mighty name of Jesus. हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। हालेलुया। और प्रभु आज की शाम आपको अपनी पवित्र आत्मा की आग से मसा करता है, आपके जीवन को बदलता है इस समय। हालेलुया। वो आपको रिफ्रेश करता है अपने लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपको फिर एक बार खड़ा करता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। ओ धन्यवाद जो कुछ तू आज इस पेज पर कर रहा है, जो कुछ तू लिमिटेड चर्च इंडिया के पेज पर कर रहा है। ओ हजारों हजारों लोग तेरे पास आते हैं। ओ रबा शांत रहो सथोरी अंदर नहा रहा। ओ रबा शिदियत लहो रबा शांत नमा। और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरा मुकुट तुझसे छीनने ना पाए। हालेलुया। पौलुस कहता है, वो इनाम जो मुझे देने के लिए यीशु ने ऊपर बुलाया है, हालेलुया, वो रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा वो ऊपर मिलेगा। हालेलुया। रबा शिदियत लहो रबा शांत नमा। और प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आपको अपने सीने से लगाता है, ओ आपको चुंबन देता है और कहता है, मेरे अभिषेक दास, मेरे अभिषेक दासी, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ कि जो काम मैंने तुझे करने के लिए दिए तू उसे पूरा करेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, तू इस पेज के ऊपर आया। धन्यवाद हो, तूने अपनी बुलाहट को हमारे जीवन में सिद्ध करा है। हालेलुया। रबा शांत नमा यद रहा सथा रबा। इस समय उसका अनुग्रह, उसकी चंगा भरा हाथ हर एक के ऊपर आ रहा जो बीमार है। आज की शाम शैतान ने आपको बीमार करा कि आप उसके काम को ना पूरा करें। यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतरती है। हर एक शैतानिक बंधन, हर एक बीमारी के बंधन, हर एक शैतान के द्वारा भेजी हुई बीमारी, रोग इसी समय कुछ ले जाते हैं। यीशु के लहू, यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए यीशु की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए खड़े हो जाइए। वो आज की शाम यीशु मसीह आपको खड़ा करता है। इस अंत के दिनों में आपको बड़ा गवाह ठहराता है। ओ रबाबा शादरा हरियंदन नको रबातियत लहरियंदन नमा यंदर रहो शतुरा बाबा शपा पापा पापा पापा। ओ आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर जलने लगी है। वो बुलाहट आपके अंदर तरोताजा हो रही है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, ठहराया है। हालेलुया। ओ रबा संदर रहो शतोरियत लहरियंदन नमा और यंदन नको रबा शतरबा। परमेश्वर का फेवर, प्रभु यीशु मसीह का फेवर आपके ऊपर आ रहा है। और जो भी शैतान ने आपके विरोध में चाल चली है और जो भी षड्यंत्र रचा वो ढहते यीशु मसीह के नाम से आज की शाम। वो आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। ओ रमा सदा रहारियंदनमा शुदुर होरियंदनमा। जो बीमारी के बिस्तर पे हैं
जो कमजोर हो गए हैं, हर एक कमजोर करने वाली आत्मा को हम घुड़कते यीशु मसीह के नाम से, लोगों के जीवनों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हर एक शुगर को, हर एक ब्लड प्रेशर को हम शापित करते हैं, हमारे लोगों के जीवन को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर को हम शापित करते हैं, लोगों के जीवन को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी और रोग की आत्मा को, हर एक वायरसेस को, हर एक सर्दी खांसी बुखार के वायरस को हम कुचलते यीशु मसीह के नाम से। लोगों के जीवनों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाओ। अब यीशु मसीह की चंगाई की घोषणा करते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर जो आज की शाम इस पेज पर आया हुआ है। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, छुटकारे को ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो रबा सांदर रहा शतो रबा के जिस अंग में तकलीफ है, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आपका पाचन अंग हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप उस जगह पर अपने हाथ को रखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को देखता है, उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। और जब आप अपने हाथ को विश्वास से रख रहे हैं, यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। चंगे हो जाइए, खड़े हो जाइए यीशु की महिमा के लिए, उसके कार्यों को पूरा करने के लिए, उसकी गवाही के लिए खड़े हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा।